जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी बितान बुक के पहले चैप्टर यानी भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हम लोग फिनिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है, तो पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। यानी अगर हमें अच्छा गानपन प्राप्त करना है, अब गानपन का मतलब क्या होता है दोस्तों? गाना गाने का तरीका है ना, गाना गाने की शैली जिससे लोगों को पसंद आए, है ना, हमारे श्रोतागण को हमारा सॉन्ग पसंद आए, हमारा गाना गाने का तरीका कैसा है, इसी को गानपन बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा गानपन प्राप्त करने के लिए हमें किस तरीके का अभ्यास करना चाहिए, ये हमें पाठ के आधार पर बताना है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई गानपन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। पहला क्या है कि प्रतिदिन हम स्वर और ताल का अभ्यास करें। ठीक है, दूसरा क्या है कि नियमित रियाज करें और गुरु का मार्गदर्शन लें। जिस प्रकार गुरु हमको मार्गदर्शन करें उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, नियमित संगीत सुने और उसको समझें। ठीक है, कि कहाँ पर कौन से सुर और कहाँ पर कौन से ताल का प्रयोग किया गया है ना, और संगीत के गुणों का हम लोग ज्ञान रखें। ठीक है, इससे हम लोग अच्छा गानपन प्राप्त कर पाएंगे। इतना हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है और आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई लेखक ने लता की गायकी में गानपन, स्वरों की निर्मलता, नादमय उच्चार आदि विशेषताओं को उजागर किया है। मुझे मुझे लता की गायकी में सुरीलापन नजर आता है। ठीक है, उनकी मधुर आवाज़ होती है एवं सुरों की शुद्धता इत्यादि विशेषताएं नजर आती हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। अब उदाहरण पूछा गया है तो उदाहरण में हम लोग लिख देंगे कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गीत जो है दोस्तों उनकी इन सभी विशेषताओं से युक्त है। यानी जब इस गीत को हम लोग सुनते हैं तो हमें सुरीलापन भी नज़र आता है, मधुर आवाज़ भी नज़र आती है और सुरों की शुद्धता इत्यादि सारी विशेषताएं हमको इस गीत में सुनने को मिलती हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? यानी कहने का मतलब कि भाई लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, अर्थात उन्होंने करुण रस के गानों को बहुत कम गाया है। साथ ही श्रृंगार परक गाने में उन्होंने बहुत ही उत्कटता से गाती हैं, अर्थात बहुत ही अच्छे से गाती हैं, है ना। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो हम लोग लिखेंगे कि भाई मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लता ने श्रृंगार परक गानों के साथ साथ करुण रस के गानों को भी बहुत ही कुशलता से गाया है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे ऐसे, उनके द्वारा गाए गए कई करुण रस के गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए हैं, है ना। उदाहरण के लिए हम लोग लिख देंगे जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों, एक ऐसा देशभक्ति गीत है जो आज भी लोगों को रुला देता है। ठीक है, हम लोग इतना लिख देंगे। चलिए भैया, चौथा क्वेश्चन है कि संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, अर्थात संगीत का क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ही विस्तृत है ना। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि मन फिर भी बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई वास्तव में संगीत का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। ठीक है, वर्तमान फिल्मी संगीत की बात करें तो उसमें बहुत सारी नई चीज़ें खोजी जा रही हैं जो पहले ज्ञात नहीं थी। ठीक है, नए नए सुर, ताल, धुन इत्यादि की खोज हो रही हैं। साथ ही वर्तमान फिल्मी संगीतों में विदेशी संगीतों का भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इतना हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। पांचवा क्वेश्चन है कि भाई चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। ठीक है, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। ठीक है, इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई इस संबंध में कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं हैं बल्कि उसमें सुधार किए हैं। ठीक है, चित्रपट संगीत के कारण लोगों की संगीत में रुचि बढ़ी है और आजकल लोग केवल फिल्मी संगीत ही नहीं अपितु शास्त्रीय संगीत की ओर भी आकर्षित होने लगे हैं। इतना हम लोग लिखेंगे और अपनी राय लिखेंगे कि भाई मेरा भी यही मानना है कि चित्रपट संगीत ने भारतीय संगीत को काफ़ी विकसित किया है
इसलिए हमें चित्रपट संगीत के ऊपर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा भयंकर आंधी चल रही है दोस्तों, ठीक है, बार बार पेज उड़ रहा है। चलो यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, जल्दी जल्दी मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। बोला गया है कि शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए, और कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है और स्वयं आप क्या सोचते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई शास्त्रीय और चित्रपट दोनों तरह के संगीतों दोनों का ही महत्व इस बात पर निर्भर है कि वे श्रोताओं को कितना आनंदित कर पाते हैं। यानी संगीत की श्रेष्ठता किस पर निर्भर है दोस्तों, कि सुनने वाले को किस तरीके का आनंद मिलता है। ठीक है, उनका मानना था, यानी कुमार गंधर्व का मानना था कि संगीत का मूल उद्देश्य श्रोताओं को आनंदित करना होता है। ठीक है, और मेरा भी यही मानना है कि भाई संगीत में अगर आनंद नहीं है तो वह किसी महत्व का नहीं है, अर्थात संगीत में आनंद का होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।